तो आप अर्ली 2000s में जब टेलीविजन एक पीक पे था तभी थे, और अभी जब सोशल मीडिया पीक पे है और टेलीविजन रिलेटिवली साइडलाइन हो गया तभी भी आपने डिफरेंस क्या देखा? टेलीविजन पीक हो या पीक तो हम लोग में भी था। जब हम लोग आए थी महाभारत थी। सो आई वुड से 98 की टीआरपी 2000 में तो कभी आई नहीं। 2000 की जो मैक्सिमम टीआरपी थी वो आई थिंक 27 या 29 थी। बट रामानंद सागर जी की रामायण वॉज वेरी हाई। सो इट डिपेंड्स आप पीक क्या बोलोगे। यू हैविंग एन कास्टिंग एजेंसी, आप इंस्टाग्राम को कितने हद तक इम्पोर्टेंस देते हो आप? अगर आपके कितने भी फॉलोअर्स हैं, इफ यू कांट लर्न द डायलॉग्स, क्योंकि एट एन एवरेज अगर आप लीड हो, बट 12 घंटे में एट एन एवरेज आपको करीब 36 पेज याद करने हैं, जो कि आपके डायलॉग होते हैं। आपके डायलॉग प्लस दूसरे के डायलॉग, क्योंकि क्यू आपको क्यू के लिए। सो 36 पेज तो आपको याद करने ही करने। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। तो अगर आप कर सकती हो और 4 मिलियन 5 मिलियन आपके हैं तो यार यू डिजर्व। कास्टिंग किसी प्रोडक्शन हाउस में तो हो नहीं रही। वो 3-4 कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे हैं जो कि पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। फिर बाकी चैनल है, उसके नीचे लेवल में कोई अथॉरिटी है नहीं। वो तो आपको बस फुसला रहे हैं कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं फलाना को जानता हूँ। प्लीज याद रखिए, कोई अपने बेटे को भी हीरो नहीं बना सकता। Only audition will make you an actor. हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड। मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता, और आज मेरे साथ एक ऐसे अभिनेता है जो अभिनेता तो है ही, लेकिन उन्होंने इतने सारे न्यू टैलेंट्स को भी मौका दिया है अभिनेत्री बनने का। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू मिस्टर आशीष कौल। हेलो सर, कैसे हो आप? हाय, लॉन्ग टाइम, नमस्कार। तो हम आपको बचपन से देख रहे हैं, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, और अभी हाल ही में जी टीवी पे भी आपका शो था। लेकिन ये एक्टिंग की जो जर्नी थी, ये कैसे शुरू की आपने? हर्षिता, मैं आया था 94 में। मिस्टर जे ओम प्रकाश जी ने बुलाया था। ही इज वॉज रादर ऋतिक्स नाना, फादर इन लॉ ऑफ मिस्टर रोशन। तो ही गॉट मी फ्रॉम दिल्ली। मगर क्योंकि वो पिक्चर बनने में टाइम लगा तो फिर मैंने आर के स्टूडियो ज्वाइन कर लिया था। एज अ प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था मैं, तो वहीं मैं ज़्यादा टाइम बिताता था। उसके बाद उन्हीं दिनों मुझे एक सीरियल मिली, घुटन, सिनेविस्ता वालों की। सो एक्चुअली मेरा पहला जो ब्रेक था वो सिनेविस्ता ने दिया था इन टीवी। ओके। और तभी पिक्चर भी बन रही थी, मैं प्रोडक्शन भी सीख रहा था। राधु कर्माकर जी जो सिनेमेटोग्राफर थे आर के स्टूडियो के, उनसे मैंने कैमरा भी सीखा। डायरेक्शन में जो अशोक कौल से डायरेक्शन भी थोड़ा सीखा। थोड़ा थोड़ा मेरी जो बिगनिंग थी वो मैंने आर के स्टूडियो में सीखी थी। उसके बाद एक बस पिक्चर रिलीज़ हुई, फिर टीवी सीरियल रिलीज़ हुई, फिर आई हैव बीन लकी, आई हैव बीन गेटिंग वर्क। तो बॉम्बे जैसे कि बोलते हैं हर किसी को वेलकम नहीं करता, यहाँ पे सर्वाइवल काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो जैसे आप आए नॉर्थ से, तो यहाँ पे कैसे फिर आपने बैक टू बैक सर्वाइवल कैसे था यहाँ पे? एक्चुअली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। काम तो सबको मिल जाता है, सस्टेन होना बहुत मुश्किल होता है। तो इंसान की जो जर्नी है, सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बस काम मिलता रहा और लोगों ने हेल्प करी जितना भी कर सकते थे। बस आज मैं यहाँ हूँ। बैरिस्टर बाबू भी एक शो था जहाँ पे आपने नेगेटिव प्ले किया था, तो आप ज़्यादा क्या एंजॉय करते हो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हीरोइक? बैरिस्टर बाबू तो बहुत बाद में आया। उससे पहले मैंने सबसे पहला नेगेटिव किया था कहानी घर घर की। वो मुझे रेपिस्ट कुछ तो था उसमें, मुझे एज रोहन जो ट्रैक था। और उस टाइम क्योंकि मैं कुसुम प्ले कर रहा था, आर्यमन, जो कि बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर था सीरियल का। तो मुझे लगा कि यही पीक है। बट जब बालाजी टेलीफिल्म ने मुझे कहानी घर घर के दिया, तो आई रियलाइज कि नेगेटिव कैन गेट मोर पॉपुलर। मगर देयर हैज़ बीन अ बैलेंस। ज़्यादातर मैं
क्यूपिड फादर आजकल कर रहा हूँ, क्यूपिड ससुर जो कि बहू का साथ देता है। तो एक टिपिकल बन गया है ट्रेंड कि अगर कोई अच्छा बाप चाहिए या अच्छा ससुर चाहिए तो आशीष कौल को बुला लो। रही बात अच्छे पिता और अच्छे ससुर की, आपके भी दो ये है, एक सन है एक डॉटर है, तो उनको आप किस तरह से गाइडेंस देते हैं? एक्चुअली मैं ज़्यादा गाइड नहीं देता जब तक वो पूछते नहीं है। मेरा बेटा विवान, उसने 2 साल पहले मुझे ज्वाइन किया था आफ्टर होटल मैनेजमेंट। तो अभी वो कमर्शियल्स थोड़े उसने किए हैं और काफ़ी ऑडिशंस भी दिए हैं, एंड मोर और लेस इस महीने उसका स्टार्ट हो जाएगा। वाओ। एंड मेरी जो डॉटर है उसने अभी ग्रेजुएशन ख़त्म किया है मणिपाल यूनिवर्सिटी से, मैंगलोर से। तो वो आई थिंक शी वांट्स टू गो इनटू कॉपी राइटिंग इन एडवर्टाइजिंग। तो वो फ़िलहाल इस लाइन में नहीं आना चाह रही, मगर समथिंग क्रिएटिव। तो मेरी वाइफ भी जी कैफ़े चलाती हैं, दैट्स ऑल्सो क्रिएटिव एजेंसी। तो बेसिकली हमारी बड़ी क्रिएटिव फैमिली है। एंड एज अ फादर आप कितने कूल हो, मतलब यू शेयर लाइक अ टिपिकल फादर, स्ट्रिक्ट फादर, या फिर एज अ फ्रेंड? एक्चुअली मैंने कभी इतना सोचा नहीं। आई हैव बीन लकी टू हैव अ वेरी गुड वाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग वाइफ। तो जहाँ वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आती है वो हम लोग मिल बांट कर ही लेते हैं। कभी गुड कॉप बैड कॉप हो जाता है, बट हम लोग इतना ज़्यादा वो बाप और माँ वाला रोल इतना अदा करते नहीं है। वी आर मोर ऑफ सपोर्ट सिस्टम, देख लेंगे। राइट। नहीं, वैसे ही होना चाहिए, ज्यादा रोक लगाते हैं देन उल्टा पड़ जाता है। I won't know actually, because You've been a cool dad anyway. I mean I've been that वो बच्चों से पूछना पड़ेगा whether I've been cool or good or bad. तो आप अर्ली 2000s में जब टेलीविजन एक पीक पे था तभी थे, और अभी जब सोशल मीडिया पीक पे है और टेलीविजन रिलेटिवली साइडलाइन हो गया है, तभी भी आपने डिफरेंस क्या देखा जो वर्क कल्चर में या कास्टिंग में उस हिसाब से? नहीं, एक्चुअली टेलीविजन पीक हो या पीक तो हम लोग में भी था जब हम लोग आए थी, महाभारत थी। सो आई वुड से 98 की टीआरपी 2000 में तो कभी आई नहीं। 2000 की जो मैक्सिमम टीआरपी थी वो आई थिंक 27 या 29 थी। बट रामानंद सागर जी की रामायण वॉज वेरी हाई। सो इट डिपेंड्स आप पीक क्या बोलोगे। बट येस, योर क्वेश्चन इज कि क्या चेंजेस आए। भाई पहले क्या होता था, डायरेक्टर वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप। अभी डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय, तो ज़्यादा उस क्रिएटिव इज ज़ीरो। उसके ऊपर कम से कम 10-12 लोग होते हैं जो उस पर चढ़कर बोलते रहते हैं, ये लो, ये भी लो, वो भी लो। सो ही इज़ लाइक अ ओनर ऑफ अ टेंट हाउस कि अच्छा आपको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी भी दे देता हूँ, आपको टेबल चाहिए, मैं टेबल भी दे देता हूँ। सो क्रिएटिविटी फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इज़ ज़ीरो। बचे क्रिएटिव लोग जो कि जो क्रिएटिव स्टोरीज जो नरेट करते हैं चैनल से, तो दे हैव अ होल्ड ऑन द स्टोरी। अब दिक्कत क्या हो गई है, पहले द कॉपीराइट वाज विद प्रोड्यूसर, सो ही वाज अर्निंग फ्रॉम हिंदी, फ्रॉम डब्ड, फ्रॉम रीरन्स, सो ही हैड टू मेक अ गुड प्रोडक्ट। अभी क्या हो गया है, अभी हो गया है चैनल एज द ओनर, तो वो इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन स्ट्रैटेजीज एंड मार्केटिंग कि भाई थोड़ा ये एंगल डालेंगे तो वो करेंगे। एक जगह सरदार है तो दूसरी जगह भी सरदार डाल दो, या दिवाली आ रही है तो सारा ज़बरदस्ती दिवाली का सीन डाल दो क्योंकि वी हैव मार्केटिंग फॉर दिवाली। सो वो बहुत कमर्शलाइजेशन हो गया उसमें, विच इज़ गुड बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ वर्क। बट वी बीइंग एक्टर हमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हमें तो जो डायरेक्टर बोलेगा वो ही करेगा। डायरेक्टर्स एक्टर नहीं, एवरीबडी अल्टीमेटली अ डायरेक्टर टेल्स यू। अनफॉर्चुनेटली ना डायरेक्टर डजंट हैव कंट्रोल, बट ऑन द एक्टर ही स्टिल टेलिंग यू। सो द डिफरेंस इज नॉट फॉर द एक्टर्स। एक्टर्स को बस ये डिफरेंस हुआ है कि भाई पहले 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, पेमेंट टाइम पर मिल जाते थे। अभी 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे की शिफ्ट हो गई है, और पेमेंट राम भरोसे, मिले ना मिले 90 डेज,
You know, there are good producers who give it on time, but mostly they are having an excuse कि 5 दिन बाद 8 दिन बाद. So you know the cycle of 90 days goes to 120 days, and by the time your first payment is coming, the show is off air. So these things are happening, but it's okay. It's everywhere. तो कैसे मुझे तुम मिल गए, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ा यंग वाइब्रेंट कास्ट, काफ़ी जेनजी टाइप ऑफ कास्ट भी था उसका. एक्चुअली मुझे उसमें कास्ट किया था फॉर अ नेगेटिव husband who is having affairs and all, flamboyant. But after signing and everything, Mukta Don, she is the producer and the creative, and Jassi, she is the creative. They decided नहीं इसको positive father बनाना है of the lead. So that's how I was changed, and I got to know one day before. And it was a beautiful unit, beautiful story. I was lucky enough to get a Best Sasur award from Zee Rishte. So that was a good memory. And the show did well. We did good TRPs. We went on for 1.5 years. So everybody was very professional and very good in performance also. जैसे कि अभी आपने इतनी एक्टिंग की है, इतने शोज किए हैं, अभी आपने कास्टिंग एजेंसी भी अपनी शुरू की है जो है आशीष कौल कास्टिंग, करेक्ट? तो उसमें जब अभी कास्टिंग के थोड़े डायनामिक्स चेंज हो गए, पहले लोग ऑडिशन ढूंढते थे, जाते थे, ऑडिशन देते थे. अभी इंस्टाग्राम फॉलोअर गेम भी काफ़ी अफेक्ट करता है कास्टिंग को. यू हैविंग एन कास्टिंग एजेंसी, आप इंस्टाग्राम को कितने हद तक इम्पोर्टेंस देते हो आप? नहीं, यहाँ एक पॉइंट है विच यू मस्ट अंडरस्टैंड. कास्टिंग एजेंसी मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरा ऑफिस चला रहा है. माई वाइफ हैज़ अ मीडिया कंपनी, तो अंडर हर कास्टिंग एजेंसी चल रही है. देयर इज अ स्टाफ देयर. If you remember when you were working as a PA in the PR, I used to mentor heroines. Yes. So I still do the same. Okay. If somebody, जैसे मोस्टली जो आते हैं मेरे पास वो फेलियर के बाद आते हैं कि सर मैं ये लीड किया था, अब इसके बाद मुझे काम नहीं मिल रहा, या मैंने ये जब मैं बच्ची थी तो मैंने ये किया था. द मदर्स गेट कि अब ये 16 साल की होगी, इसके पास काम नहीं है अब. तो मैं उनको अपने अंडर लेता हूँ, एंड देन आई ग्रूम देम, एंड दैट्स हाउ आई दे आर नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद मी. मगर ये है कि एक लॉयल्टी मुझे चाहिए होती है उनसे कि भाई अगर मैं बोलूँ चावल नहीं खाना और सुबह जॉगिंग जाना है तो आपको जाना है. ये नहीं कि आपकी मम्मी आपको बिरयानी खिला रही हैं और आप खाती रह रही हो. क्यों नहीं, तो क्या होता है उसमें उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा होता है. राइट. सो पहले काफ़ी लोग आ जाते थे बिकॉज इट हैड अ फी स्ट्रक्चर. अब मैं फ़ी नहीं लेता हूँ, अब मैं थोड़ा सा चूज़ी हो गया हूँ बिकॉज ये तो फ़ी में क्या होता है, वो फ़ी देकर मुझे परेशान करने लगती हैं माएँ. तो मैं माँओं से बहुत परेशान हो जाता था कि अरे ये देखो ना, वो देखो ना. और जो ये बच्चे थे वो सुनते अपनी माँ और पेरेंट्स की थी, तो दे हैड नो आइडिया अबाउट हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. उनको बनना कतरीना कैफ है मगर कतरीना कैफ के कपड़े नहीं पहनने, या उस टाइप का डांस नहीं करना, या उस टाइप की मेहनत नहीं करनी. तो इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट. सो आई हैव बिकम स्लाइटली चूज़ी. अभी जो जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ वो बेसिकली गाइड कर रहा हूँ जो भी मेरे पास आते हैं, छोटे छोटे टाउन से आते हैं, सूरत से, बुलंदशहर से, गोरखपुर से, देहरादून से. तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि बेटा आप वहीं रहो, आप कुछ मत करो, पढ़ाई करो, ख़त्म करो, और मैं आपको वहीं ट्रेन करता हूँ. तो जब उनके पास काम आता है मैं ही उनका ऑडिशन भेजता हूँ, और फिर मैं उनकी माँ को बोलता हूँ आप नेगोशिएट कर लो पैसे, और अगर आप चाह रहे हो कि मैं करूँ तो फिर मैं उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट में लाता हूँ. टिल दैट टाइम आई डोंट. ये बेसिकली प्रोसेस है मेरा कि भाई अगर माँ ही संभालनी है तो आप ही संभाल लो. बट बिकॉज आई एम वेरी यूजफुल इन कॉन्ट्रैक्ट्स. I have a small legal help firm,
सो दे हेल्प मी इन एंटरटेनमेंट क्योंकि कंटेंट. लूप होल्स बहुत छोड़ते हैं, मतलब एक आर्टिस्ट के लिए देयर इज नो, हाँ, देयर इज नो स्कोप टू एस्केप. वो तो मतलब पता नहीं लॉ मिनिस्ट्री क्या कर रही है, बट एक टाइप वो बोल रहे हैं कि नहीं आप बंधुआ मजदूर हो, और दूसरी टाइप बोल रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हो. दोनों नहीं हो सकता. करेक्ट. बट बच्चे डर जाते हैं बिकॉज पेरेंट्स आर अवे. सो आई ट्राई टू हेल्प देम आउट एंड गाइड देम हुएवर वांट्स. बट मोस्ट ऑफ देम फील स्केर्ड कि अरे सर कोर्ट कौन जाएगा, ये कौन जाएगा. तो मैं उनको ये बोलता हूँ बेटा डरने का नहीं, बिकॉज जो डर तुम्हें लग रहा है वो डर उसे भी लगेगा ना. थोड़ा तो लड़नी पड़ेगा ना पैसे के लिए. राइट. So that's what I guide. This basically my function as a mentor is that. So coming back to the question, in terms of अगर casting agency नहीं है, but do you think कि casting में Instagram plays an important role these days, क्योंकि अभी portfolio से ज़्यादा link मांगते हैं Instagram की वो लोग. नहीं देखो, दो टाइप के हैं. बिकॉज वेब आ गया है, तो अगर सपोज यू हैव अ फॉलो अप से 4 million, तो इन अ वेब सेटअप यू आर अ गुड कास्टिंग पर्सन. तो अगर आप एक्टिंग नहीं भी कर सकती तो आपको बड़ी बहन छोटी बहन समवेयर डाल देंगे, क्योंकि वो द चैनल वांट्स कि भाई थोड़ा तो बूस्ट मिले हमें. कोलैबोरेट कर लेंगे. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है आपको इतनी रील्स रोज डालनी है. Correct. ये है वो है, जो भी इनका लीगल टीम आपको लिख कर देती है. सो दैट इज द ओनली थिंग. बाकी अगर आपके कितने भी फॉलोअर्स हैं, इफ यू कांट लर्न द डायलॉग्स, क्योंकि एट एन एवरेज अगर आप लीड हो, एक बेसिक लीड, और आपको 12 घंटे तो काम करनी है, उसके ऊपर तो अलग है, बट 12 घंटे में एट एन एवरेज आपको करीब 36 पेज याद करने होते हैं, जो कि आपके डायलॉग होते हैं. आपके डायलॉग प्लस दूसरे के डायलॉग, क्योंकि क्यू आपको क्यू के लिए. सो 36 पेज तो आपको याद करने नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. तो अगर आप कर सकती हो और 4 million 5 million आपके हैं, तो या यू डिजर्व इट. अगर नहीं है, यू हैव टू बी केयरफुल. Yeah, that's a tricky thing. अदरवाइज यू विल बी क्राइंग. Of course. इतने सारे शोज किए, इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं आपको. ऐसा कोई एक्टर रह गया है आपके विश लिस्ट में कि आपको कि यार इसके साथ तो मुझे काम करना है? अमित जी. अभी तक ऐसा कोई एड या ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी? नहीं, आई मिस्ड इट. मुझे मिल भी गया था, बट वो डेट्स मेरी कुछ मैच नहीं की, एंड दीस पीपल डिड नॉट अलाउ मी. नहीं तो मैं कर चुका होता. आपने बताया कि काफ़ी लड़कियां थी, इनको आपने ग्रूम किया, तो क्या लड़के भी आपके ग्रूमिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि इट्स एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स? नहीं, अरे यू रिमेंबर वी हैड सो मेनी बॉयज विद अस एंड दे डिड वेरी वेल. वो मुझे लगा था वो मेरे वजह से बॉयज को लिया गया था. नहीं, ऐसा कहीं नहीं है. यू सी, द प्रॉब्लम क्या लड़कों के साथ हो जाती है, लड़कों को जो रोल मिलता है, लड़के सपोज ग्रेजुएशन आप कर लोगे 20 साल में, 21 साल में, आप 20-21 में एज अ हीरो रोल बहुत कम मिलता है. एंड मोस्टली जो भी स्मॉल टाउन से आता है या दिल्ली से आता है या पैसे खर्च करके आता है, तो वो सोच कर आता है मैं हीरो ही बनूंगा. करेक्ट. और मेरी ट्रेनिंग भी, बिकॉज मैं एक्टिंग सिखाता नहीं हूँ. आई विल बी वेरी क्लियर, आई डोंट टीच एक्टिंग, आई टीच हाउ टू सस्टेन इन द इंडस्ट्री. सो लड़कों को रोल उस एज में कम मिलता है. अब पेशेंस लेवल कम होता है उस उम्र में, एंड योर हार्मोनल एक्टिविटी इज़ वेरी हाई. सो फिर वो हरकतें भी ऐसी करते हैं, इधर चले गए, रात को पार्टी चले गए, फलाना चले गए. सो मेरा ये है कि मैं पार्टी के लिए मना नहीं करता, आप रात को 3 बजे सो, मगर सुबह 6 बजे उठना बहुत ज़रूरी है. और इसलिए नहीं कि आप योगा करोगे, इसलिए क्योंकि अगर जब 6 बजे उठोगे तभी आप 7 की शिफ्ट में जा सकते हो. सो योर बेसिक मसल मेमोरी इज ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली. राइट. मुझे ज़्यादा उसमें नहीं है कि आप सूर्य नमस्कार करो या आप करो ना करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी. मगर मैं आपको उठाना इसलिए चाहता हूँ कि जब आप 6 बजे उठोगे तभी तो टाइम पर पहुँचोगे. तो दैट इज़ द मेन थिंग. अब बच्चे जब 3 बजे सोते हैं या 2:30 बजे सोते हैं, तो 6 बजे कैसे उठ जाएंगे? तो दैट इज़ द बेसिक थिंग विद द बॉयज़. लड़कियों का क्या है, लड़कियां बहुत स्ट्रगल करके पेरेंट्स को मनाकर
वहाँ से आती हैं, तो उनको सक्सेस होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप 14-15 की भी हो, दे मिच्योर वेरी फास्ट। सो अगर मैंने उसको 15 में भी सिखाना शुरू किया तो 16 तक उसे लीड मिल जाएगा। द रिजल्ट्स आर मच फास्टर। सो इट्स नॉट कि आई हैव लेस बॉयज एंड मोर गर्ल्स, इट्स जस्ट दैट बॉयज डोंट स्टे दैट लॉन्ग, you know, even they are less faithful because some temperament issue or जो भी issue, you know, होता ना, अरे हम देख लेंगे। So I don't get into their personal issues, but that is the main criteria why I have more girls under me training rather than boys. So if somebody wants to get trained under you, what is the procedure? कुछ नहीं, आप 2 तस्वीरें दो और जहाँ से भी हो यू कैन अप्रोच मी, एंड यू कैन अप्रोच मी डायरेक्टली और थ्रू आशीष कॉल कास्टिंग, और मैं आपको वहीं ट्रेन कर लूँगा। ओनली व्हेन यू गेट वर्क देन वील टॉक कमर्शियल्स, बट इट्स अ सोशल कॉज, इट्स बेसिकली अ सोशल कॉज। गलत रास्ते पे ना जाए कोई। नहीं, लोगों को रास्ता पता ही नहीं है। आप गलत रास्ता तो तब करोगे ना जब आप गेट के अंदर घुसोगे। वो आप गेट तक घुसते घुसते आप खो जाओगे, राइट? बिकॉज आप जाओगे कहाँ? कास्टिंग किसी प्रोडक्शन हाउस में तो हो नहीं रही है। वो 3-4 कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे हैं जो कि पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, फिर बाकी चैनल है। अब उसके नीचे लेवल में कोई अथॉरिटी है नहीं, वो तो आपको बस फुसला रहे हैं कि मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं फलाना को जानता हूँ। प्लीज़ याद रखिए, कोई अपने बेटे को भी हीरो नहीं बना सकता, कोई भी हो। ओनली ऑडिशन विल मेक यू एन एक्टर। जिसे ये याद है वो सक्सेसफुल। दैट इज़ द बेसिक रूल। गॉट इट। अभी जैसे मैंने आपको पूछा था कि एक आपकी ख्वाहिश रह गई, तो आपने कहा अमिताभ बच्चन। वैसे ही किसी एक्ट्रेस के साथ आपका कभी था, यार मुझे इसके साथ एक रोमांटिक सॉन्ग करना है, या ऐसा एक ख्वाहिश? काजोल। एक्चुअली क्या था, देयर वाज अ मूवी बीइंग मेड, बेखुदी। सो आई हैड जस्ट फिनिश्ड कॉलेज एंड राहुल रवेल जी हैड कम टू मेरिडियन एंड ही हैड ऑडिशन मी। ऑडिशन क्या, बेसिकली बात कर, क्योंकि आई थिंक सैफ was supposed to do that movie and he was for some reason out of the film, and this is the period where they were looking for a new boy face. So I was very popular model in Delhi, and फिर obviously Kamal Sadhana came and all that, but I wish I do a movie with अभी her. भी आगे तो लंबी है जिंदगी, क्या पता कुछ। Yeah, I'm okay with it. भाई ख्वाहिशें तो ख्वाहिशें तो ख्वाहिशें। ऑफ कोर्स। तो रही ये सारी सीरियस बातें, अभी हम करते क्विक रैपिड फायर। एक ऐसा रोल जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाया। या अगर बेखुदी में मिल जाता तो आई वुड हैव बीन हैप्पी। मेथड एक्टिंग या स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन? नहीं, आई विल बी वेरी फ्रैंक, मुझे मेथड एक्टिंग आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मगर मैंने कभी सीखा नहीं। तो द अदर वन जो सीख गया वही सीख गया। अगर मैं मेथड एक्टिंग सीखता इन अ प्रॉपर वर्कशॉप लाइक माई सन हैज डन इट, वो सीख सकता है, ही कैन हैव अ चॉइस, बट मेरे पास तो चॉइस ही नहीं थी ना। आई वॉज अ मॉडल हु बिकेम एन एक्टर। ऐसे कोई कोस्टार जिससे आपने बहुत सीखा हो? मैंने डायरेक्टर्स से बहुत सीखा, एंड some co-stars were very close to me who played my seniors, so उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। and Harish Patel ji was there, and I still remember when he said, he was playing my elder brother, सीरियल थी सिनेविस्ता की, खट्टा मीठा ऐसा कुछ थी, बट उन्होंने बड़ा प्यार से मुझे बोला। वो डांटते थे मुझे, घर से खाना लाते थे मेरे लिए और डांटते थे। उन्होंने कहा, आशीष तू सुनता नहीं है, तू अपना डायलॉग बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ तो सुन पहले। सो सीनियर एक्टर्स डू हेल्प। स्टेज परफॉर्मेंसेस, मॉडलिंग या ऑन स्क्रीन एक्टिंग, तीन में से सबसे ज़्यादा स्टेज मैंने कभी किया नहीं। स्कूल में किया था, बट
School is like ancient. Yes. But acting is anytime my first choice now. एक ऐसा रोल जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा हो? माइथो चैलेंजिंग हो जाते हैं बिकॉज लैंग्वेज इतना इशू नहीं है. माइथो का इशू क्या है, दैट होल गेटअप. तो कभी आपका जो सर पर पहना है मुकुट वो हिल रहा है, कभी नीचे मच्छर काट रहा है, कभी आपकी ड्रेस हिल रही है, एंड द होल सिनेरियो कैन गेट वेरी इची. कभी दाढ़ी लगाई हुई है Right. सो आई एम नॉट वेरी Uncomfortable होता है. कंफर्टेबल इन. हाँ, अगर विदाउट दाढ़ी और विदाउट मुकुट कोई माइथो हो, आई वुडंट माइंड. ओके. आप ऐसी कोई मूवी जो आपने देखी और आपको बहुत इंस्पायर कर गई हो? बहुत है. माय फेवरेट हैज बीन लम्हे. वो एक्चुअली हर एक एज में एक Yes. पिक्चर आती है Correct. तो अभी मैंने कल ही देखी मापुस्कर ब्रदर्स की. राजेश इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, रोहन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो उन्होंने मुझे मराठी पिक्चर थी अप्रैल में 11. अच्छा. मराठी है मगर मैं पूरी पिक्चर में आंसू ही बहाता रहा. ओह माय गॉड. इतनी अच्छी पिक्चर है और जबकि सबटाइटल्स थे. एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज, एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट. एक शब्द में अगर आपको अपनी जर्नी का समरी देना हो तो? ज़्यादा सोचो मत भाई, जस्ट डोंट थिंक, एंजॉय. अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते आप? मैं ऐसे ही होता कुछ ना कुछ कर ही रहा होता. पॉलिटिक्स में जा सकता था. वी हैव अ टेक्सटाइल बिजनेस, उसमें जा सकता था. बट आई थिंक पॉलिटिक्स में चला गया होता. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था. जाते जाते आप कुछ बडिंग एक्टर्स को या ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, बट मेरे लेक्चर्स होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और बॉम्बे में करता हूँ, लखनऊ में करता हूँ, नोएडा में करता हूँ. सो आई गिव दीज लेक्चर्स. उसमें मैं यही एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको इस लाइन में आना है तो ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिंग के लिए आओ. आप डायरेक्शन के लिए आ सकते हो, आप राइटर बन सकते हो, आप सिनेमेटोग्राफर बन सकते हो, मेकअप, कुछ भी बन सकते हो. आप PR में कर सकते हो, आप कंटेंट लिख सकते हो. और अगर इस लाइन मतलब बॉलीवुड लाइन में आना है तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करो जर्नी, उतना मेरे हिसाब से बेटर होएगा आपके लिए. ग्रेट. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Hi, this is Ashish Kaur. You're watching me on 4 PM Bollywood. Please like, share and subscribe.